और अब आइए जम्मू की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में अपनी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 3:30 बजे होने वाली है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 1 वर्ष के कामकाज, नीतियों और उपलब्धियों के साथ साथ विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी ने उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगातार पोस्टर और बयान जारी किए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जनता के भरोसे को तोड़ा और अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो दिखाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि रोजगार को लेकर कानून लाने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया, और इसी तरीके से मुफ्त बिजली पानी देने का वादा भी किया था लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया। विकास कार्यों के मोर्चे पर भी यह सरकार नाकाम रही है। 365 दिन बीत गए। अब्दुल्ला साहब, आपको यह मैनिफेस्टो भूल गया होगा। इस मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे किए थे शायद आपको भूल गए हैं। देश की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने जो मौका आपको दिया था वो मौका आप खो चुके हैं। एक भी वादा इस मैनिफेस्टो का पूरा नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि लाखों युवाओं को रोजगार दूंगा और 3 महीने में यूथ एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाऊंगा। वो दावा ही रह गया। बेरोजगार युवा लाइन में खड़े हैं और उमर अब्दुल्ला जी टूरिज्म पर छुट्टियां बिता रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी का वादा करके जनता को गुमराह किया, वोट लिया, लेकिन आज तक गरीब परिवारों को एक भी राहत नहीं मिली। लोग आज भी महंगी बिजली की लगातार हो रही कटौती से दुखी हैं। चिल्ले कला आने को है, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने की बात थी, एक भी काम उमर अब्दुल्ला साहब आपकी सरकार ने नहीं किया है। विकास का हो, राहत का हो, जनता को देने वाली स्कीम्स की बात हो, पूरा 1 साल इस मैनिफेस्टो में से एक शब्द भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरा नहीं कर पाई। हर फ्रंट पर फेल है। केवल कोसना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं निवेदन करूंगा उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम से, आपके पास मंत्रिमंडल है, आपके पास हाउस है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, चाहे कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको मौका दिया है, उस मौके का प्रयोग करिए। लेकिन सर, अगर देखें तो पिछला 1 साल काफी अलग तरीके से गुजरा है। हालात उतने बेहतर नहीं रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम हो गया, फिर बाढ़ आती रही। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अभी कल मीटिंग की है और उसमें जो है एमएलएस का फंड है उसको बढ़ाया है। ऐसा है कि विकास के लिए क्या किया है, कितनी तहसीलों में गए हैं, कितने जिलों में गए हैं, कितने घर बना के दिए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया है। फार्मर्स के साथ किया वादा एक नहीं पूरा हुआ। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ कोई वादा इस मैनिफेस्टो में से पूरा नहीं हुआ। और 365 दिन बीत गए। आपकी कार्यकाल का 20% बीत गया और 20 शब्द भी आप अपने मैनिफेस्टो के पूरा नहीं कर पाए। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी उमर सरकार पर तीखा हमला बोला है। महबूबा ने अपने लेख में कहा है कि उमर सरकार के 1 साल में जनता की उम्मीदें टूट गई हैं और यह सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता की खामोशी निभा रही है। महबूबा ने आरोप लगाया कि सरकार 370 पर बोलने से डरती है और भाजपा की तरह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर के मुद्दों को सिर्फ राज्य के दर्जे की बहस तक सीमित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादों जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार, दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण और 1 लाख नौकरियों पर कोई ठोस काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने भी उमर अब्दुल्ला नेतृत्व वाली सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर रिएक्शन दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा
कि उमर सरकार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस न मिलना है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास पूरी शक्तियां नहीं है, जिसके चलते चुनी हुई सरकार अपने वादों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग की भी अपील की, ताकि जनता को अधिक प्रभावी तरीके से लाभ मिल सके। देखिए, 1 साल तो हो गया चुनी हुई सरकार को, लोगों को थोड़ा राहत तो हुई कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन लोगों को निराशा भी हुई कि चुनी हुई सरकार के वो रोल नहीं है, वो इख्तियारात नहीं हैं, और लोगों के साथ जो वादा किया गया था कि राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा चुनाव के बाद, 1 साल के बाद भी वो उस पर कोई बात नहीं चल रही है। कांग्रेस ने उसमें जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, इसलिए हम सरकार से बाहर रहे, और हमारा कोई मंत्री होते तो हम धरने पे भी होते। फ्लड आ गया तो हमने सस्पेंड किया, हम उसको रिवाइव करेंगे। लोगों में निराशा है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, पैसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल का रिकॉर्ड है, और उसमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। 1 लाख नौकरियों का वादा किया था उमर साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ और वादे भी थे, मुफ्त सिलेंडर्स के, मतलब जो सिलेंडर बढ़ा करके राशन के, वो पूरे नहीं हो सके। मगर उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी और केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार, झूठी सरकार को ना चलने देने में, बिजनेस रूल्स नहीं बन सके 1 साल में, तो नीयत खराब बीजेपी की है, केंद्र की है। रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठ नहीं सके। हमारा कोलिशन हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए पूरा प्रयास किया, और चाहे कंप्लीट मेजॉरिटी ना हो, लेकिन कोलिशन के पास कंप्लीट मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट तो स्टेबल रही, लोगों ने सब्र रखा, लेकिन अब लगता है कि लोगों का सब्र जो है वो टूट रहा है, हर पैमाने पे टूट रहा है। उनको नहीं मालूम होता तो वो जो है वो यूटी की गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे। उनको इस चीज़ से ताल्लुक नहीं कि आपको पावर्स क्यों नहीं है, आपके पास पावर्स कम है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे वो राहत महसूस करते थे, जो नहीं हो सका, क्योंकि उसकी बड़ी वजह स्टेटहुड का बहाल होना ना है। और जितनी विजिबिलिटी और होनी चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए इस हालात में, और हमें स्टेट के दर्जे के लिए जंग लड़नी चाहिए, इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। वो तमाम पार्टियों को लड़नी चाहिए जो ये चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, चाहे वो कोलिशन का हिस्सा हो ना हो, लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी कोई सरकार कोई डिलीवर नहीं कर पाएगी। इस बीच राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। वहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी मुद्दे उठेंगे और सरकार के 1 साल के कामकाज का पूरा हिसाब सामने आएगा, जिससे साफ हो जाएगा कि जनता ने इस दौरान कौन कौन से बदलाव और नीतियां देखी हैं।